हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यार, आज हम एक हॉलीवुड की बेस्ट सर्वाइवल मूवी में से एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफी अच्छी लगेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है 22 साल की एना से, जो कि इस तरह का सर्वाइवल कर चुकी है जिसने की अपनी मौत को भी दाद दी है। वह लगभग 42 दिनों तक प्रशांत महासागर में अकेली लहरों के बीच जिंदा रही है। उसकी हिम्मत ऐसी है कि वह 200 मीटर ऊंची चट्टान से भी बिना सोचे समझे सीधा समुद्र में कूद जाती है। और उसका बॉयफ्रेंड ये देखकर काफी हैरान रह जाता है, जो कि एक खुद अनुभवी और खोजी है। उसे ऐसा करते हुए देख उसके पसीने छूट जाते हैं। ये देखने के बाद वह उसके पीछे पानी में कूद जाता है। पानी के नीचे जाकर वह देखता है कि एना उसके साथ प्रैंक कर रही है। वह एक पत्थर के सहारे पानी के अंदर डूबी हुई थी। अपनी गर्लफ्रेंड की इस जिंदादिली को देखकर वह मुस्कुराने लगा। इसके बाद दोनों ने पानी के अंदर खूब मस्ती की। सूरज की सुनहरी किरणें जब उनके गीले चेहरे पर पड़ती है तो चारों तरफ खुशी छा जाती है। अगले दिन दोनों ने सामान समेटा और नाव लेकर प्रशांत महासागर पार करने का सफर शुरू कर दिया। उन्हें यहाँ से रवाना हुए सिर्फ 5 घंटे हुए थे कि समुद्र का मिजाज अचानक बदल गया। हवा के तेज झोंके से एक जमीनी पक्षी उनकी नाव पर आ गिरा। बॉयफ्रेंड का चेहरा फक हो गया, क्योंकि इतनी दूर कोई जमीनी पक्षी उड़कर नहीं आ सकता। तभी रेडियो पर चेतावनी बजती है कि एक 4th क्लास का भयंकर तूफान 12 नॉट की रफ्तार से इस तरफ आ रहा है और उनकी नाव ठीक उसी रास्ते में थी। उन्होंने तुरंत नाव को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 1 घंटे बाद तूफान आदम का 10-10 मीटर ऊंची लहरें नाव से टकराने लगी। इस वक्त डेक पर खड़ा होना भी मुश्किल था। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर पाल को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन नाव तूफान के बीच में फंस चुकी थी। समुद्र की लहरें नाव को खिलौनों की तरह ऊपर उछालती है और फिर जोर से नीचे पटक देती है। कुदरत के इस रुद्र रूप के सामने उनकी नाव सूखे पत्ते जैसी बेबस लग रही थी। अचानक एक जोरदार झटके से नाव का पोल टूटकर डेक पर गिर पड़ा। एना जैसे ही कैबिन के अंदर घुसी, एक विशाल लहर नाव से टकराई और डेक पर खड़ा उसका बॉयफ्रेंड झटके से सीधा बर्फीले समंदर में समा गया। इसके बाद जब एना की आंख खुली तो कैबिन का आधा हिस्सा पानी से भरा हुआ था। तूफान थम चुका था और समुद्र शांत हो गया था। उसने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुकारा, लेकिन कैबिन में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजी। कांपते हाथों से उसने सुरक्षा रस्सी खींची। उसकी रस्सी का एक सिरा खाली था और हुक भी खुल चुका था। एना नाव के किनारे बैठकर फूट फूट के रोने लगी। उस विशाल समंदर के बीच उसकी चीखें बहुत ही छोटी और लाचार लग रही थी। वह 2 घंटे तक रोती रही। फिर उसने दूरबीन उठाई और बार बार समुद्र को टिटोला, लेकिन दूर तक सिर्फ लहरें ही लहरें थी और चारों तरफ समुद्र का पानी। रेडियो पानी में भीगकर खराब हो चुका था। उसे पता नहीं था कि वो आखिरकार है कहां पर और अब वह किस दिशा में है। मायूसी चारों तरफ उसे घेर चुकी थी। काफी देर बाद उसकी नजर पड़ी। कुछ ही दूरी पर एक पलटी हुई लाइफ बोट तैर रही थी। उसका दिल जोर से धड़का, क्योंकि उसमें उसका बॉयफ्रेंड पड़ा था। उसने नाव का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन खराब था। स्टीयरिंग भी जाम हो चुका था। एना ने एक कटर उठाया और टूटे हुए पोल को हटाने लगी। तभी एक लोहे की तार घूमी और उसे समुद्र के अंदर खींच ले गई। पाल उसके शरीर से जाल की तरह लिपट गया। उसने पूरी जान लगाकर खुद को आजाद किया और सतह पर आई, लेकिन तब तक नाव 200 मीटर दूर जा चुकी थी। एना हांफते हुए नाव की तरफ तैरने लगी। लहरें उसे बार बार पीछे धकेल रही थी। 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद वह किसी तरह से नाव पर चढ़ी और खून की उल्टी करने लगी। इसके बाद उसने टेप से नाव की दरारों को बंद किया, पंप ढूंढा और कैबिन से पानी बाहर निकाला। फिर इसके बाद उसने अकेले ही भारी पोल को अकेले खड़ा किया और पाल चढ़ा दिया। पाल से हवा भरते देख उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। उसने नाव मोड़ी और धीरे धीरे लाइफ बोट के पास पहुंची। खुद को रस्सी से बांधकर वह समुद्र में कूदी और लहरों को चीरती हुई अपने बॉयफ्रेंड तक पहुंची। खुशकिस्मती से वो जिंदा था, लेकिन उसका पैर पूरी तरह से घायल था और पसली भी टूट चुकी थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। एना ने 20 मिनट की जोरदार मशक्कत के बाद उसे नाव पर खींच लिया। लकड़ी की पट्टियों से उसके पैर को सहारा दिया और उसे तकिए पर लिटा दिया और धीरे धीरे तसल्ली देने लगी। वह 3 दिन तक समुद्र में भटकते रहे। एना ने हिसाब लगाया कि वह 28 डिग्री उत्तर की तरफ है, जहां से कोई भी जहाज नहीं गुजरता। आसपास 1550 मील तक कोई भी मदद की उम्मीद नहीं थी। वह फिर निराश होने लगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ थामकर उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा। अब यहाँ इन्हें लगभग 10 दिन बीत चुके थे और इनका पीने का पानी आधा रह गया था और खाने के लिए सिर्फ कुछ ही डिब्बे बचे थे। जब एना को मूंगफली का मक्खन मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर उसने से बॉयफ्रेंड को खिलाया और खुद भी खाया। उस पल उसे लगा कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज यही है।
कुछ दिनों के बाद ऐना को पता चला कि उसकी नाव अपने रास्ते से लगभग 60 मील भटक चुकी है। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा रस्सी बांधी और समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में उतरकर वह नाव के निचले हिस्से को चेक करने लगी तो उसे पता चला कि वहां पर एक कपड़ा फंसा हुआ है जो नाव की रफ्तार और दिशा को बिगाड़ रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और आखिरकार उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा दिन धूप और बारिश में ऐना की त्वचा पेड़ की खाल की जैसी खुरदरी बन चुकी थी। उनकी किस्मत अच्छी रही कि वहां पर उन्हें एक सनस्क्रीन मिल गई जो उसने खुद भी लगाई और अपने बॉयफ्रेंड को भी लगाई। अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसका प्यार ही ऐना की एकमात्र हिम्मत थी, लेकिन बॉयफ्रेंड के जख्म बिगड़ते जा रहे थे। नाव पर कोई भी दवा नहीं थी, वहां पर सिर्फ उनके पास साफ करने के लिए एक घोल था। घाव के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा होने लगा था, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लग रहा था कि शायद उसका पैर अब नहीं बच पाएगा। इसके बाद 10 दिन और बीत गए। उनका पानी भी खत्म हो चुका था और खाना भी लगभग 1 हफ्ते का ही बचा था। बॉयफ्रेंड ने उसे मछली पकड़ने को कहा, पर ऐना एक शाकाहारी थी, उसने कभी भी किसी जीव को नहीं मारा था। जैसे तैसे उन्होंने 1 हफ्ते तक खाना खाया और उसके बाद वो खाना भी खत्म हो गया था। उनका खाना खत्म होने के बाद 2 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था और ना ही उनके पास पानी की एक बूंद थी। जब ऐना को जबरदस्त भूख लगी और बर्दाश्त खत्म होने वाली थी, तभी आसमान से बारिश होने लगी। वह खुशी से पागलों की तरह हंसने लगी और सारे बर्तनों में बारिश का पानी भर लिया। कुछ दिनों के बाद ऐना को डिब्बे में शराब और मांस मिला। उन दोनों ने थोड़ी रात की सांस ली और इन्होंने इस खाने को खूब एंजॉय किया। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात आधी रात को ऐना को दूर एक बड़ा कार्गो जहाज आता हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत सिग्नल गन से फायर किया, पर उस जहाज के किसी भी सदस्य को शायद कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से निकल गए। जहाज की लहरों ने उनकी छोटी सी नाव को लगभग पलट ही दिया था। ऐना डेक पर खड़ी हुई चिल्लाती रही, पर जहाज उन्हें ना देखते हुए उनकी आंखों से ओझल हो गया। वह पूरी तरह से टूट गई। उसे लगा कि शायद उसका ये भ्रम था। अगली सुबह ऐना ने बॉयफ्रेंड के पैर की पट्टी खोली तो उसे काफी दुर्गंध आई। घाव पूरी तरह से सड़ चुका था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी थोड़ा सा पानी पिलाया और मछली का आखिरी डिब्बा भी खिलाया। उस समय वह हाईवे से लगभग 690 किलोमीटर दूर थे। बॉयफ्रेंड बेहोश हो रहा था। ऐना उसके पास बैठ गई और उससे लगातार बातें करती रही ताकि वह सो ना जाए। अगर वह सो गया तो शायद वो लंबी नींद सो जाएगा। फिर एक दिन बॉयफ्रेंड को तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर आग की तरह तपने लगा। ऐना उसका हाथ पकड़कर पुरानी बातें याद करने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि उसकी कब आंख लग गई। जब वह एक झटके से जागी तो उसके पास कोई नहीं था। वहां पर सिर्फ सलीके से रखे हुए कपड़े और तकिया था, जिसके ऊपर कुछ समय पहले उसका बॉयफ्रेंड लेटा था। समुद्र का ठंडा पानी नाव से टकरा रहा था और अचानक सारी यादें लौट आई। तूफान वाले दिन जब पोल टूटा था तो उसके बॉयफ्रेंड को जोर का झटका लगा था, जिससे उसका सर पोल से टकरा गया था और इतनी गहरी चोट के कारण वह सीधा समुद्र में डूब गया था। वहां पर ना कोई लाइफ बोट थी और ना ही कोई जख्मी बॉयफ्रेंड। इस 30 दिन से ज्यादा दिनों तक वह सिर्फ हवा में बातें कर रही थी। शायद वह इतने दिनों से अपने बॉयफ्रेंड को इमेजिन कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसके प्यार ने ही उसे इस भ्रम में रखा था ताकि वह जिंदा रहने की हिम्मत जुटा सके। इस बार ऐना रोई नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे, भाला उठाया और एक बार फिर समुद्र में कूद गई। और इस बार वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई किसी जानवर को मारने के लिए। अपनी मेहनत से उसने एक मछली पकड़ी। आज 20 साल तक शाकाहारी रहने वाली ऐना उस कच्ची मछली को काट काट कर एक एक टुकड़ा निकल रही थी, क्योंकि उसे जीना था अपने बॉयफ्रेंड की यादों के सहारे। लगभग 41वें दिन की सुबह एक जमीनी पक्षी पोल पर आ बैठा। ऐना ने दूरबीन से देखा तो तट साफ दिखाई दे रहा था और पास ही में एक बड़ा जहाज भी था। उसने कांपते हाथों से सिग्नल गन चलाई और यहाँ से ऐना को रेस्क्यू कर लिया गया। यहाँ से बचने के बाद ऐना वापस अपनी नाव के कैबिन में आई और अपने बॉयफ्रेंड की फोटो को देखकर फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि उसी नाव पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। शायद वो अपनी मंजिल तक दोनों एक साथ ना रह सके, लेकिन ऐना को उससे मिलने का अफसोस बिल्कुल भी नहीं था। उसके प्यार ने ही उसे मौत के मुंह से पार निकाला था। सालों बाद ऐना आज भी नाव को लेकर समुद्र की सैर पर निकल जाती है और प्रशांत महासागर की ठंडी हवाएं उसकी यादों को उस इंसान तक पहुंचा देती है जिसे वह हमेशा प्यार करती रहेगी। तो इसी के साथ इस खूबसूरत स्टोरी का यहीं पर अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।